हेलो जी। बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आई है, तो सोचा कि अब पोस्ट करना वापस स्टार्ट करूँ, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा स्टक हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिलता था कि कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ। बट अब टाइम निकालना स्टार्ट करा। तो आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक चीज़ बड़ी कॉमन चल रही थी, वो थी फ्लावर ब्लैंकेट, बुके वाला, जो टी कोस्टर्स में और टॉप में और ब्लैंकेट में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मेरा भी बहुत मन था ऐसा कुछ बनाने का, लेकिन ब्लैंकेट टॉप और वो मुझे नीड नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब कोई नीड नहीं है तो क्यों बनाना। लेकिन मुझे बहुत मन था बनाने का ऐसा कुछ। तो मेरा जो नैपकिन होल्डर है वो बहुत टाइम से टूट गया था। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत बार बोला कि ये टूट गया है, इसे दूसरा बना दो। तो जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्यों ना इसी चीज़ को मैं नैपकिन होल्डर में ट्राई करूं। तो बस यही सोचकर ये बनाना स्टार्ट करा। तो मेरे पास में ये रिंग पड़ी हुई थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रिंग है तो आप उससे यूज़ करके इसे बना सकते हो। तो मैंने सबसे पहले इस पे बेस में वाइट कलर का बेस बनाया। आप कोई भी कलर आपकी पसंद का ले सकते हो। और फिर उसमें 104 डबल क्रोशे किए हैं मैंने इसमें। आप अपनी रिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हो। प्लस आपको जो ऊपर डिज़ाइन बनानी है उसका भी जो बेस है वो भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऊपर का जो बेस है वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। जस्ट जैसे मेरे ये 104 हैं। तो जैसे मैं आगे डिज़ाइन बनाऊंगी तो आपको ये क्लियर होगा कि नीचे का जो क्रोशे का वो है वो क्यों काउंटिंग पर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने वाइट बेस करने के बाद में ये ग्रीन बेस लिया है, क्योंकि मुझे लीफ का बनाना था। तो मैंने जो क्रोशे के बनाए थे, डबल क्रोशे जो वाइट कलर के लिए थे, इसमें सबसे पहले मैं दो डबल क्रोशे का गैप ले रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। इसलिए मैंने 5 चेन बनाई सबसे पहले ग्रीन की, और फिर 4 डबल क्रोशे को छोड़कर नेक्स्ट में ये सिंगल क्रोशे बनाया। देन अगेन 5 चेन लेकर के आपको फिर 4 को स्किप करना है और नेक्स्ट में आपको इसको सिंगल क्रोशे करना है। अगर आप 2-2 का गैप ले रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे ऊपर का जो डिज़ाइन है वो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, इसलिए इक्वल आना चाहिए। तो आपको इवन नंबर आने चाहिए, ऑड नंबर नहीं चाहिए, ताकि आपका ऊपर का जो डिज़ाइन है वो गड़बड़ नहीं होगा। तो मैंने ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लिया ग्रीन का भी। नेक्स्ट जो कलर लूँगी मैं वो भी, मतलब नेक्स्ट जो लाइन होगी मेरी वो भी मैं ग्रीन कलर से करूँगी। तो जो आपने ये बनाए हैं आपको उसी में आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने 3 चेन ली, उसके बाद में आपको डबल क्रोशे करना है, फिर एक चेन बनानी है और सेम में फिर से डबल क्रोशे करना है। देन अगेन सिंगल चेन बनानी है, सेम में हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से टोटल हमें 7 डबल क्रोशे करने हैं। उसमें आगे जो हमने 3 चेन ली उसे एक काउंट करेंगे, देन 5 डबल क्रोशे करेंगे। देन जो लास्ट वाला है उसमें हम 3 चेन बना करके और उससे एंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 डबल क्रोशे करने के बाद में मैंने ये 3 चेन ली और फिर इसको यहाँ पर हमने बंद कर दिया। तो इस तरह से आपको 7 ना डबल क्रोशे फर्स्ट वाला जो आपका गैप है उसमें करना है। देन सेकंड वाले में हम सबसे पहले सिंगल क्रोशे करेंगे, देन 7 चेन बनाएंगे यहाँ पर, और 4 चेन को काउंट करके फोर्थ में हम इस तरह से लूप बना देंगे। देन अगेन इसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3, एंड फिर इसी में सेम में हम इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट अगेन हम जो सेकंड थर्ड वाला है उसमें 3 चेन लेकर के 7 डबल क्रोशे जो हमने फर्स्ट वाले में किए थे उसी तरह से करेंगे। मतलब आपको पहले 3 चेन बनानी है, देन डबल क्रोशे करना है, फिर एक चेन लेनी है और फिर डबल क्रोशे करना है। इस तरह से आपको 7 टाइम इसमें करना है, यानी कि फर्स्ट चेन, देन डबल क्रोशे 5 टाइम और देन 3 चेन बनाकर इसको वापस से बंद कर देंगे।
तो इसी तरह से आपको इसको काउंट करते हुए पूरा करना है ताकि आपका डिज़ाइन गड़बड़ नहीं हो। आप बिल्कुल अच्छे से काउंट करके करिएगा क्योंकि ऊपर के जो फ्लावर्स हैं वो हमारे इसी के ऊपर बनेंगे, इसलिए टोटल 7 क्रोशे और इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो 6 गैप होने चाहिए। तो इसी तरह से आपको एक बार 7 डबल क्रोशे देन न जो ये लीफ का पैटर्न है वो बनाना है, यानी कि जो 7 चेन वाला हमने बनाया था। तो इसी तरह से बस ये आपको पैटर्न को रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पर हम अगेन 7 चेन लेंगे और फोर्थ वाली जो है 4 चेन काउंट करके फोर्थ वाली में इस तरह से लूप बना देंगे। देन अगेन 3 चेन लेंगे और इसे वहाँ पर ही लॉक कर देंगे। बस आपको पूरा एंड तक इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है जितना भी आपका सर्कल है उसमें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आपका इसके ऊपर जो फ्लावर्स बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, तो पूरा करके बताती हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पैटर्न। देखिए आप, मैंने एक में 7 डबल क्रोशे डाले हैं, देन न ये लीफ का पैटर्न दिया है, देन अगेन 7, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट आना है। तो ये लास्ट में मेरा जो 7 न चेन वाला जो लीफ का पैटर्न है वो आ गया है। तो ये 7 चेन लेकर के फोर्थ में वापस से लूप बना के 3 चेन लेकर के हम इसे एंड कर देंगे इस पैटर्न को। ओके, तो इस तरह से ये आपका जो ग्रीन पार्ट वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्लावर्स के लिए आप अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। हाँ, जिस जिस कलर में भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस कलर के फ्लावर्स बनाने हैं तो आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के फ्लावर्स बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने सारे फ्लावर्स नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे इतने सारे फ्लावर्स नहीं चाहिए थे। मुझे क्योंकि नीचे नैपकिन को हैंग करना था तो मुझे नीचे वाले पार्ट में फ्लावर नहीं चाहिए थे और बीच बीच में भी मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसी सा लग रहा था और मुझे इतने सारे फ्लावर्स नहीं करने थे। अगर आपको कंप्लीट फ्लावर्स बनाने हैं तो आप पूरे में ही फ्लावर बना सकते हो और अगर आपको भी इस तरह से गैप करना है तो आप 2 फ्लावर्स के बीच में एक गैप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आपको फ्लावर बना के बताएंगे। तो जो हमने 7 डबल क्रोशे लिए थे उसी में आपको बनाना है। तो फर्स्ट वाली जो हमने चेन ली थी उसके बीच में जो गैप है वहाँ से आपको उनको डालना है और एक नोट बना देनी है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा उनको लूज छोड़ना है, देन अगेन क्रोशे को डालना है, एक लूप लेना है, देन अगेन इस तरह से आपको 4 टाइम लूप लेने हैं इसमें इस तरह से और फिर पूरे में एक साथ आपको क्रोशे को निकाल देना है, मतलब 4 टाइम ऐसा ले करके और इस तरह से पूरे को एक साथ से क्रोशे में से निकाल देना है। अगर आपसे एक साथ नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी स्किप नहीं हो जाए वरना वो जो कली टाइप जो हमारा फ्लावर्स का नीचे का जो पोर्शन बनेगा वो बिगड़ सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इस तरह से इसमें से लेकर इसे बना लीजिएगा। तो फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। देन अगेन सेकंड वाला जो हमारा गैप है 2 क्रोशे के बीच का जो गैप होता है वहाँ पर डालना है आपको। अगेन सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपको, 4 टाइम्स इसमें इंसर्ट करना है इस तरह से और फिर एक साथ पूरे के पूरे को निकाल लेना है। इस तरह से हमारे ये जो नीचे की जो कलियां हैं वो 6 बनेंगी। जैसे हमने 7 डबल क्रोशे करे थे तो उनके बीच में 6 का गैप आया था, तो आपको उन 6 के अंदर पूरे ही ये वाले कलियों का इस तरह से बना देना है। 6 में पूरा ही ये कंप्लीट बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको करना है। आपको 4 टाइम क्रोशे को उसमें से निकालना है और फिर ऊपर से एक चेन बना लेनी है। इस तरह से आपको 6 टाइम आपको इसके डबल क्रोशे के बीच में से इसको निकालना है, जिससे हमारे पास में एक कली का पैटर्न आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसे फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी
तो बिल्कुल फ्री रहिएगा पूछने में कि ये कैसे बन रहा है। मैं अलग से आपको फ्लावर बनाकर भी बता दूंगी। तो आपको ये आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मैंने ये नीचे का जो पार्ट है वो किस तरह से कंप्लीट करा है। तो ये हमारा लास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने फर्स्ट जो बनाया था, हम इस लास्ट वाले पार्ट को उससे अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारे 6 जो नीचे की कलियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट मतलब सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट था, उससे हम इसे जोड़ देंगे, जिससे कि हमें एक सर्कल जैसा शेप मिल जाएगा। उसके बाद में हमें इसके ऊपर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो बनानी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम जो इसके ऊपर की चेन थी उसके अंदर इसे लॉक कर देंगे, जिससे हमारा ये जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो जहाँ आपने ये फिनिश करा है उसके पास में जो गैप है वहाँ पर आपको क्रोशिए को डालना है और एक सिंगल क्रोशिए बना लेना है। देन उसके बाद में आपको 3 चेन बनानी है और ये आपका एक क्रोशिए गिना जाएगा। ओके, देन उसी में सेम में ही हम फिर से डबल क्रोशिए बनाएंगे और ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिए काउंट होगा। फिर आपको 2 चेन बनानी है और जो आपने फर्स्ट और सेकंड वाला बनाया है उसके बीच में से इसको डाल करके एक नोट बना देनी है। अगेन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वीडियो में ब्लर हो रहा है कि आपको सेम में जैसे तीसरी बार भी हमने सेम में डबल क्रोशिए बनाया, देन आपको 2 चेन्स बनानी है और इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप के अंदर डाल करके आपको एक नोट टाइप बना देना है, जिससे ऊपर जो पंखुड़ी का शेप है वो आ जाएगा। तो आपको एक गैप के नीचे 3 टाइम्स आपको डबल क्रोशिए बनाना है। 3 बार ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर इसे डाल करके उसके अंदर से भी सेम बनाएंगे कि हमने फर्स्ट वाला बना दिया, देन 2 चेन बनाई और उसी के पास में डाल करके और ये एक नोट बना दी। इस तरह से आपको एक के अंदर 3 बार वो बनाना है, जिससे ऊपर हमारा जो फ्लावर के ऊपर का शेप है वो बनता जाएगा। तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बार मत लीजिएगा, क्योंकि 2 बार लेंगे तो वो इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। बस डबल क्रोशिए करना है, 2 चेन बनानी है और बीच में जो गैप है वहाँ से क्रोशिए को लेकर के आपको एक नोट जैसा बना देना है, जिससे ऊपर की जो पंखुड़ी में शेप है वो आ जाएगा। बस आपको इसी प्रोसेस को एंड तक रिपीट करना है, यानी कि हमारे 6 नीचे की कलियां बनी थी, आपको हर एक कली में 3 टाइम इसको इंसर्ट करना है, जिससे कि आपका ये पंखुड़ी का शेप बनता जाएगा। बस सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। तो ये वाला जो स्टेप है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से करना है। बस डबल क्रोशिए करके 2 चेन ले करके नेक्स्ट बार मतलब दोनों के जो बीच में स्पेस है उनके बीच में क्रोशिए को डाल करके और लूप बना देना है। बस इसी तरह से आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह के और भी फ्लावर्स आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपको और भी डिज़ाइंस चाहिए इसमें, तो मैं और भी डिज़ाइन के वीडियोस आपके लिए बना दूंगी। तो कुछ और जो भी डिज़ाइन है, जैसे टी कोस्टर में चाहिए तो ब्लैंकेट के लिए मैं सोचूंगी, क्योंकि ब्लैंकेट की मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं ब्लैंकेट के लिए आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ। तो फाइनली हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। तो जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाई थी उसकी फर्स्ट वाली चेन में लेकर के हम इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह के और भी फ्लावर बनाकर इसमें अटैच कर सकते हैं, जैसे लिली फ्लावर बना सकते हैं या रोज़ फ्लावर बना सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने घर के लिए भी नैपकिन होल्डर बना सकते हैं। आप चाहें तो टी कोस्टर बना सकते हैं या चाहें तो ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। अगर आपको ब्लैंकेट के लिए भी कोई आइडिया चाहिए तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूंगी। और टी कोस्टर का मैं आपको ज़रूर प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल हुआ तो मैं आपके साथ में टी कोस्टर ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है वो बनाने की। और हाँ, ट्राई करूँगी कि उसमें कुछ अलग तरह के फ्लावर्स बनाऊँ, जैसे कि लिली का फ्लावर बना दूँ या रोज़ या कोई और पैटर्न का फ्लावर उसमें
बना दूंगी तो आपको एक और डिज़ाइन हो जाएगा आपके पास में। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे हस्बैंड को और जिन्होंने भी ये देखा उन्हें ये सच में बहुत सुंदर लग रहा था, और लिटरली मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने ये बना लिया और ये सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं नीचे के पोर्शन में फ्लावर नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर नैपकिन होल्ड करना है, इसलिए मैंने बाकी के ही फ्लावर बनाए। तो ये 6 जो फ्लावर्स बनाए वो मेरे लिए सफिशिएंट थे, और इनके बीच में जो गैप है वहाँ पर हैंगिंग बना करके आप इससे कहीं पर हैंग कर सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। सॉरी वीडियो में पूरा नहीं आया, मैं शॉर्ट वीडियो अलग से डाल दूंगी इसका। तो आप कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके बाय।